चुनाव हो रहे हैं, उन दोनों चुनावों की ताकत अपने को लगानी है। और इस विधानसभा इस चुनाव में डॉक्टर चंद्रभान जी, रामविलास जी, सुरेंद्र व्यास जी और रणवीर पहलवान जी भी, हम यहाँ अपने में से अगर रणवीर पहलवान जी का कोई समर्थक हो और नहीं हो तो अपना आज ही गांव जाएंगे 29 अप्रैल तक। उनके जो सपोर्टर हैं उनके समर्थकों भी कहेंगे भैया कांग्रेस ने खुले दिल से, ईमानदारी से सारे कांग्रेसियों ने काम किया था रणवीर पहलवान जी के लिए और उनके हैंडपंप के लिए भी। तो आज हमारे नवनारायण जी को टिकट मिला है। आज जब पूरी पार्टी के साथ था तो आप सब भी साथ दें और वो भी देंगे पक्का, 100% वो भी देंगे। तो इसलिए सारे ये बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपको तो सब सहमत है और आपको तो मिलेगा सबका वोट। इस हमारा आसरा तो अब यही है। और आपको इस बीजेपी के एमपी से एक सवाल पूछ लो और उसका कोई जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 543 सांसद और 245 आई एम क्लियर सर, राज्यसभा में 245 मेंबर जो टोटल मेंबर है राज्यसभा लोकसभा की मिलाकर के सांसद होते हैं, उनको आज से 5 साल पहले एक टारगेट दिया था कि एक एमपी अपने लोकसभा क्षेत्र में एक गांव को गोद लेगा और उसका संपूर्ण विकास कराएगा। हमारे यहाँ इन जोनापुरिया जी ने इस लोकसभा क्षेत्र में माधोपुर जिला टोंक जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र का कांटोली मालपुरा में उनको गोद लिया था और वहां के सरपंच जाति से कोई ये बात नहीं करा, पर गुर्जर ही बच्चा क्या नाम उसका ब्रजेश, क्या ब्रजेश लड़का ब्रजेश गुर्जर। अगर आपने आज से 7 दिन पहले उस लड़के का बयान पढ़ाओ, वो उनको उनके स्वजाति भी हैं, कोई भी बात नहीं, स्वजाति से जाति कोई मायना नहीं रखती, वो सरपंच साहब वहां के और उनको वहां भरपूर वोट मिले थे। उनका बयान था कि हमारे सबसे नकारा एमपी साबित हुआ और हमारी पूरे जो आदमी पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक गांव और एक पंचायत को गोद लिया, वहां का सरपंच ये करा है कि कोई काम का नहीं निकला, एक काम नहीं कराया, क्या उम्मीद करेंगे उस आदमी से वो काम करेगा? हमारा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए हमको हमारे उम्मीदवार और फिर भैया इनका ऋण तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऋण। आप सब कोऑपरेटिव से लोन लेते हो, सब कोऑपरेटिव से लोन लेते हो। 2000 मतलब आज के 6-7 साल पहले हमारे यहाँ का जो हेड ऑफिस है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट के समय 6 साल पहले जो भगोड़े जिनका था, उस समय 32 करोड़ रुपए देकर के एक मुश्त और उस बैंक को जिंदा रखा, जिस वजह से आज अपने को लोन मिल रहा, वरना बैंक तो ताले लगे थे उसी समय। तो इसलिए और फिर इनका एहसान कैसे है जो मैं बता देता हूँ। कोई भी नेता चुनाव लड़ने आता, कोई भी छोटा या बड़ा, वो कहता मैं 5 साल आपकी सेवा करूंगा, मेरे को वोट दो, यही कहता है। 5 साल आपकी सेवा करूंगा, मेरे को मौका दो, वोट दो। भाई चेयरमैन साहब जैसे पहले करे थे नमो नारायण जी, जब करौली सोयमधुर से एमपी थे और दिल्ली में मंत्री थे, ये रहे अपने माइनिंग के, ये अपना टोडा का पहाड़ रही जिनकी समस्या थी, वन और प्रधानमंत्री थे उस समय भी, और रामविलास जी मौजूद है, पीपू आई थे तब भी आपने जो काम हमने बताया, जो तो आपने यहाँ से कोई समझ नहीं था, तब भी हमारे यहाँ को बीआरटीएफ में हमारे जिले को भी उस समय शामिल करवा दिया। उसके बाद आप वोट जमाना है, अपन ने इनको वोट दे दिया, चुनाव जिता दिया। जिताने के बाद 5 साल तो सेवा करी, लेकिन पिछले